नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम गोपालपुर में हैं। इस सीरीज में हम गोपालपुर और उसके आसपास कई जगहों को देखेंगे और जानेंगे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए हम तारा तारिणी मंदिर, बुद्धिस्ट गांव में जिरांग मॉनेस्ट्री, वाटरफॉल्स, ट्रैंक्विल सी बीच और बहुत कुछ देखेंगे। Stay with us in this two-part series and see Gopalpur in a new way. कल रात हमने हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और आज सुबह ब्रह्मपुर पहुंचे। यहां से ऑटो से गोपालपुर जाएंगे। ब्रह्मपुर से गोपालपुर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। ब्रह्मपुर से दरिंगबाड़ी भी पहुंचा जा सकता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कई ऑटो मिल जाएंगे। गोपालपुर तक का किराया करीब 300 से 400 रुपए होगा। यू विल हैव टू बार्गेन अ लिटिल। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसलिए गोपालपुर पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। ब्रह्मपुर को ओडिशा की फूड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। इस बार हमारे पास ब्रह्मपुर जाने का समय नहीं होगा। बाद में हम कुछ दिनों के लिए यहाँ जरूर आएंगे और फूड जॉइंट्स देखेंगे। हमने ओटीडीसी पंथ निवास में कमरा लिया। ये एरिया मेन गोपालपुर समुद्र तट से थोड़ा दूर स्थित है। ये जगह बहुत शांत और शोर रहित है। यहाँ आसपास कुछ बहुत अच्छे होटल हैं। इनमें से कुछ होटलों की समुद्र तट तक सीधी पहुंच है। ये पंथ निवास का एंट्रेंस है और यह संपूर्ण पंथ निवास का सामने का व्यू है। यह हमारा कमरा है। कमरे में मेंटेनेंस की कमी साफ झलक रही है। यह बाथरूम है, बिल्कुल ठीक ठाक। इसी बीच एक बालकनी है। यहां से बहुत अच्छा नजारा मिलता है। अगर आप सर्दियों में आएं तो यहां बैठकर अच्छा समय बिता सकते हैं। यहां से एक सड़क गेट तक जाती है। गेट के बाहर सैंड और झाऊ के पेड़ों का जंगल है। हमने होटल में प्रवेश किया और जल्दी से फ्रेश होकर लेट ब्रेकफास्ट किया। अब इस सड़क के किनारे हम समुद्र देखने जा रहे हैं। ये सामने वाले घर पंथोनीबास कॉटेज हैं। इस प्रॉपर्टी में कई पौधे हैं। बगीचे में बैठने की व्यवस्था है। हम झाऊ वन और बलियारी से गुजरे। सामने गहरा नीला समुद्र। मई का महीना है, बहुत गर्मी है, लेकिन आसमान साफ है। ऐसा लगता है मानो नीले आकाश के प्रतिबिंब ने समुद्र के पानी को और भी नीला कर दिया हो। इतना गहरा नीला समुद्र मैंने पहले कभी नहीं देखा। बैठने की छोटी जगह भी हैं, लेकिन इस जगह पर न जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ बेवकूफों ने हर जगह अपनी खुशी की निशानियां छोड़ दी हैं। टूटी हुई कांच की बोतलों के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे, जो रेत में भी फैला हुआ है। इसलिए यदि आप सावधानी से नहीं चलेंगे तो आपका पैर कटने की संभावना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी टूरिस्ट प्लेस पर इसी तरह गंदगी फैलाते हैं। यहां रेत बहुत है, तो हम यहां नीचे जा रहे हैं। अब हमारे सामने गोपालपुर का नीला समुद्र है। यहां का समुद्र तट बहुत साफ है, लोग बहुत कम हैं।
हमारे बेटे को समुद्र बहुत पसंद है, इसलिए उसे रोका नहीं जा सका। अब हम होटल लौटकर लंच करेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द इवनिंग। गुड इवनिंग। यह गोपालपुर का मेन सी बीच एरिया है। इस जगह पर हर शाम इतनी भीड़ हो जाती है। टूरिस्ट के अलावा आसपास के इलाकों, यहां तक कि ब्रह्मपुर से भी लोग यहां घूमने आते हैं। यहां कई फास्ट फूड स्टॉल हैं, कुछ छोटे होटल भी हैं। यहां बंगाली खाना और सी फूड्स भी अवेलेबल है। यहां ऐसे छोटे छोटे कबाब खूब बिकते हैं। यहां आपको खाने के लिए कई चीजें मिलेंगी। स्वीट कॉर्न, मोमो, कबाब, वेलपुरी और भी बहुत कुछ। इतनी सारी दुकानें और लोगों के शोर, ऑल द नॉइज मेड द प्लेस वेरी लाइवली। यहां बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। समुद्र तट पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं। अब हम नीचे समुद्र तट पर चलेंगे। यहां से आपको सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। समुद्र तट पर कई छोटे छोटे स्टॉल हैं, कई कुर्सियां लगी हैं जहां आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। कुछ होटल ऐसे हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं। इन होटलों से समुद्र का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। कुछ लोग रात में भी समुद्र में नहा रहे हैं। यहां आपको एक बात बता दूं, गोपालपुर का समुद्र भले ही ऊपर से शांत है, लेकिन यहां पानी का तनाव बहुत ज्यादा है, पुरी के समुद्र से भी कहीं ज्यादा। इसलिए यहां स्नान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और रात में नहाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। रात की रोशनी में गोपालपुर देखने के बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। यहां कुछ रेस्तरां हैं, गूगल पर उनकी मिक्स्ड रिव्यूज हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो अब गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। गोपालपुर में आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरी मंजिल पर एक खूबसूरत खुली बालकनी है। यहां खड़े होने पर सामने का नजारा काफी सुंदर दिखता है। अब हम नाश्ता करने जाएंगे। यहां ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। आज हमारी साइट सीइंग जाने की प्लान है। आज हम 4 स्पॉट्स पर जाएंगे। यहां OTDC का अपना टूर प्लान है। हम आज देखेंगे डे 3 के पॉइंट्स। हमने इस होटल से कार ली। एसी और नॉन एसी 2 ऑप्शंस हैं। हमने नॉन एसी कार ली। आप चाहें तो ये यात्राएं ऑटो से भी कर सकते हैं। इससे फेयर तो काफी कम हो जाएगी, लेकिन समय काफी लगेगा। हम साइट सीइंग के लिए निकले। हम सबसे पहले तारा तारिणी मंदिर जाएंगे। गोपालपुर से इसकी दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। रास्ते में एक और मंदिर पड़ेगा, हम वो भी देखेंगे। अब हम श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे।
यह हमारे साइट सीइंग पर नहीं था, हमारे ड्राइवर दादा खुद यहां लेकर आए। आइए मंदिर में प्रवेश करें। नीलकंठेश्वर मंदिर से निकलकर हम मां तारा तारिणी मंदिर आए। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे है। आप चाहें तो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। नीचे से इस सड़क पर ऊपर जाने पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। हम अपनी केबल कार के लिए लाइन में खड़े थे। हमारी कार आ गई। हम अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से आसपास के व्यू बहुत ही खूबसूरत है। रोपवे से उतरकर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम मुख्य मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। यहां बहुत सारे हनुमान हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह मुख्य मंदिर है। हम मई में आए। इस समय यहां ऑफ सीजन है, अभी बहुत गर्मी है, इसलिए कम लोग आए। यह मंदिर बहुत लोकप्रिय है। अगर आप यहां आएं तो विंटर में आएं, फिर आप इस जगह की खूबसूरती का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहां सबसे पहले जूते उतारने होंगे। यह मंदिर तारा और तारिणी को समर्पित है, जिन्हें आदि शक्ति, आदिम ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। मंदिर कुमारी हिल पर स्थित है। मंदिर की एक समृद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि है। यह भारत में आदि शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहां हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के स्तन गिरे थे। यह इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। यहां मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चैत्र मेला है, जो चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में होता है। इस दौरान हजारों भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं। तारा तारिणी मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसके ठीक बगल से ओडिशा राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी ऋषिकुल्या नदी बहती है। यह नदी कंधमाल जिले के दरिंगबाड़ी से निकलती है और कंधमाल और गंजम जिलों के बीच बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस मुहाना का नाम पुरुणाबंध सी बीच है, जो ऑलिव रिडली टर्टल के नेस्टिंग के लिए फेमस है। हमारी अगली डेस्टिनेशन रंभा है। यहां से दूरी 30 किलोमीटर्स है। हम रंभा ओटीडीसी पंथ निवास आए। यह पंथ निवास की कॉटेज है। यहां से हम बोटिंग पॉइंट तक जाएंगे। यहां बोटिंग में कई पॉइंट्स कवर किए जा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग बोटिंग का किराया तय होता है। हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। हम अकेले थे, इसलिए हमें पूरी नाव किराए पर लेनी पड़ी। हम यहीं लंच करेंगे, लेकिन ऑफ सीजन होने के कारण कोई भी फूड आइटम्स रेडी नहीं था। जब टूरिस्ट आएंगे और लंच ऑर्डर देंगे, तभी वे इसे बनाएंगे। हमारे लिए भी वैसा ही होगा। तो हमने पहले लंच का ऑर्डर दिया और फिर बोटिंग पर आ गए। बोटिंग के बाद हम लंच करेंगे। अगर आप इस सीधी सड़क से गुजरेंगे तो आपको बोटिंग पॉइंट मिल जाएगा। रंभा चिल्का लेक का दक्षिणी भाग है। एक तरफ पूर्वी घाट पर्वत है और दूसरी तरफ यह चिल्का झील है। इन अ वर्ड, इट इज वेरी प्लेजेंट। If you want to spend some carefree and peaceful holidays, then this Rambha is the perfect place for you.
अब इस गर्मी में लेक में पानी कम है, फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मॉनसून के बाद जरूर आएं। यहां से हम नाव पर सवार होंगे। इस नीले हरे पानी को पार करना हमेशा बहुत रोमांचक होता है। अब हमारा डेस्टिनेशन ब्रेकफास्ट आइलैंड है। ब्रेकफास्ट आइलैंड से आगे अब हम एक द्वीप पर आ गए हैं। द्वीप में कई गुफाएं और उनमें कई मूर्तियां हैं, लेकिन हमने यहाँ नीचे आने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर आपको एडवेंचर की इच्छा है तो आप इन द्वीपों पर जा सकते हैं, ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ परमिशन। इस गर्मी में भी हमने बोटिंग खूब एंजॉय किया। झील के पानी की ठंडक और नमी हमारे तन और मन दोनों की थकान दूर कर रही थी। हम वापस जाएंगे और लंच करेंगे। फिर हम तीसरे स्थान टैम्पारा लेक देखने जाएंगे। हम तम्पारा लेक पहुंचे। यह लेक का एंट्री है। यहां लेक देखने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। लेक के बगल में एक पार्क है, वहां एंट्री फीस लगता है। ये एक वाटर एक्टिविटी पार्क की तरह है। बोटिंग के कई ऑप्शन हैं। आप यहां सामने भी बैठ सकते हैं। हर समय अच्छी ठंडी हवा चलती रहती है। बगल में एक रेस्तरां भी है। यहां एक प्रॉपर्टी बनाई जा रही है। हो सकता है कि बाद में यहां कोई रिजॉर्ट या होटल बनाया जाए। आप यहां ऐसी कई वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम फैमिली बोट राइड करने के लिए नीचे आए। यह हमारी बोट है।
बोट फुल होने के बाद राइड शुरू हुई। ये एक झील के किनारे का पार्क है। अंदर एक फूड स्टॉल है। आज हमारे पास देखने के लिए एक और स्पॉट है। हमारी बोट की राइड समाप्त हो गई है। अब हम यहां से चलेंगे। लेक से निकलकर हम आज के आखिरी स्पॉट पर आ गए, अरियापाली मरीन बीच। ये गोपालपुर पोर्ट के साइड में है। वेरी काल्म एंड क्वाइट बीच। यहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। ठंडी हवाएं, सामने पोर्ट में जहाजों की आना जाना, अ शिप स्टैंडिंग ऑन द फार होराइजन, और समुद्र तट पर दिस प्लेफुल मूवमेंट्स ऑफ न्यूमरस क्रैब्स विल इंस्टेंटली चीयर यू अप। यदि आप यहां आते हैं तो मेरा अनुरोध है कि कोई राइड या एक्टिविटी ना करें। बस इस सुनहरी रेत पर बैठें और आराम करें। यहां आपको वह समुद्र तट मिलेंगे जो आपने बचपन में देखे थे, जो आधुनिकीकरण और ब्यूटिफिकेशन के कारण बहुत पहले खो गए थे। ब्यूटीफुल। बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा सी बीच मिला। अब वापस जाने का समय हो गया है। आज हमारी साइट सीइंग समाप्त हो गई है। हम गोपालपुर सी बीच पर आए। शाम को कुछ समय समुद्र तट पर बैठकर बिताएंगे, यही हमारा इरादा है। हम डिनर के बाद होटल में वापस जाएंगे तो कल फिर मिलेंगे, या बेहतर कहें तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।